हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं चंडीगढ़ एनटीटी 2026 एग्ज़ाम क्लियर करना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आता है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, हमें कितने मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो क्या होगा 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पेपर है। ड्यूरेशन हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट और इसमें साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना। हमें उसी हिसाब से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और कम से कम हमें 40% मार्क्स चाहिए हैं क्वालिफाई करने के लिए। ये है एक बेसिक सा एग्जाम पैटर्न का ब्लूप्रिंट, जिसमें हमें क्या मिलेंगे, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 नंबर के मिलेंगे, 2.5 घंटे टाइम पीरियड मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और कम से कम हमें 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर मिलते हैं। जैसे जनरल अवेयरेंस की बात करें तो क्या आएंगे, जनरल अवेयरेंस में 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के ही आएंगे। ठीक है। जनरल रीजनिंग और एबिलिटी की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी की बात करते हैं तो 30 मार्क्स, बहुत ही अच्छा पैटर्न, बहुत ही अच्छे मार्क्स कंज्यूम करता है ये, इससे हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 30 नंबर का हो गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT भी बोलते हैं, कंप्यूटर, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के हैं। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 मार्क्स के, यानी कि हमारी लैंग्वेज कितनी होगी, 30 मार्क्स की। फिर मैथ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। जनरल साइंस के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और सोशल साइंस के भी क्या आएंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। तो हमारे यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इनको सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे लैंग्वेज कितनी होगी, 30 नंबर की, और क्या होगी, पेडागोजी भी हमारी क्या होती है, 30 नंबर की। वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस, मैथ और सोशल साइंस की, तो ये हमारी 45 मार्क्स की हो जाती है, 15-15 नंबर की। ठीक है। हम क्या करते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस को एक सेक्शन में ले लेते हैं, लैंग्वेज को एक सेक्शन में ले लेते हैं और साथ में पेडागोजी अलग है, अवेयरनेस, रीजनिंग और ICT को एक सेक्शन में ले लेते हैं। इस तरह हमारे 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के हो गई हैं। अब हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। वैसे ना जनरल अवेयरनेस का देखते हैं तो बहुत ही वाइड सिलेबस होता है, ये नहीं समझ में आता कौन सा टॉपिक क्या करें। तो हम क्या करने वाले हैं, आप वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहे, हम उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं या आ सकते हैं। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। ऐसे जनरल साइंस का भी बहुत वाइड सिलेबस है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस बहुत ही वास्ट है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं, हम वही करेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और एक अच्छी जॉब पाना है। ठीक है। तो चलो एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरेंस की। जनरल अवेयरेंस से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक करेंगे, हम करेंगे एग्जाम के 1 महीने पहले करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम क्या करनी है, लास्ट 6 to 8 मंथ्स के हम करंट अफेयर देखेंगे, वो इनफ होता है हमारे लिए। जैसे 8 महीने की करंट अफेयर करेंगे वही इनफ रहेगी। इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा करंट अफेयर्स। आपका जितना भी अनुमान लगाया जा रहा है, आई थिंक दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो आपको उसी हिसाब से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट वीडियो हम कैसे क्या लेके आएंगे कि लास्ट 6 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करें, ये वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम बताएंगे, पूरा एक शेड्यूल बना लेंगे कि इस मंथ में ये चीज़ें करनी है और इस वीक में ये करनी है। अगर हमें स्टार्टिंग से एक शेड्यूल बना लेते हैं, उसी पर फोकस करते हुए चलते हैं, तो लास्ट तक पूरी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में होगी। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर सोल्व करेंगे, जिससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। अब हम बात करते हैं, इसमें हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, साइंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर साइंस का सेक्शन अलग है, वहीं से यहाँ भी कवर हो जाएगा। बुक एंड ऑथर्स और इंपॉर्टेंट डेज, इन्हीं से मिला जुला कर इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड सब्जेक्ट रीजनिंग, एबिलिटी और अर्थमेटिक की। इसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जैसे एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम मैनेजमेंट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड मेजरेशंस, ये वाले टॉपिक करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या कितने टॉपिक हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 16 टॉपिक्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, देन हम इनकी प्रैक्टिस लगाएंगे। 16 डेज हम क्या करेंगे, डेली एक टॉपिक लेके आएंगे फर्स्ट डे। ऐसे ही हम 16 डेज लगाकर अब तक रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। डेली 10 से 15 मिनट रीजनिंग को जरूर देनी है। आप क्या कर सकते हैं, पहले प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग के मेन सभी के कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर नहीं है तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। कल से हम फर्स्ट एनालॉगी की एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे।
फिर ऐसे ही स्टार्टिंग अभी से हम रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ताकि लास्ट 6 मंथ में हमारी रीजनिंग का चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन आए हम इजीली बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके जो मेन टॉपिक हैं वो है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ECCE, चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग थ्योरीज, प्लेवे मेथड, इंक्लूसिव एजुकेशन, NEP 2020, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, NCFFS, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ICT इन टीचिंग, ये अलग से सब्जेक्ट उसी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स और एजुकेशन साइकोलॉजी। हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को बिना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी के बिल्कुल पर्टिकुलर वे में समझाया जाएगा। हर टॉपिक को एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक ही कवर किए जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, कल से ही स्टार्ट कर रही हैं पूरे सिलेबस की वीडियोज़ लाना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी में क्या होता है, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है, फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाए हम इजीली बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट पर फोकस करेंगे और करेंगे प्रैक्टिस, जिससे हम इजीली क्वेश्चन बना पाएंगे। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें हम 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT, जिसमें मेनली कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर बेसिक्स आने चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल एजुकेशन एंड साइबर सेफ्टी। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाबी लैंग्वेज की, इसमें हमें, अगर आप हो हरियाणा से, दिल्ली से, जिनको पंजाबी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पंजाबी ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनियम एंड एंटोनियम। हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले अपना मेन फोकस हिंदी इंग्लिश पर रखना है। उसके बाद हम अगर पंजाबी में 10 में से भी 3 या 4 ले आते हैं तो इनफ है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में हमें हिंदी ग्रामर, जो कि व्याकरण है, वो बिल्कुल बेसिक्स चाहिए। वोकैब चाहिए, एक गद्यांश आएगा, सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची आने चाहिए, एंटोनियम बिल्कुल सही से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हर वीडियो में हम पर्यायवाची, विलोम सब कुछ करने वाले हैं, जो कि PYQ पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसी तरह यही सिलेबस इंग्लिश का है। इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनियम, सिनोनियम एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यही सारी चीज़ें सेम सिलेबस है तीनों लैंग्वेज का। हमें अपनी अपनी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा करना है। हिंदी इंग्लिश को बहुत से अच्छे से कर लो। अगर आपकी पंजाबी लैंग्वेज है तो आप पंजाबी इंग्लिश अच्छे से कर लो, हिंदी को थोड़ा स्किप कर दो, ठीक है। 2 लैंग्वेज बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद है 8th सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत ही 10th तक लेवल का ही मैथ आएगा। हमें ऐसे घबराना नहीं है कि मैथ आए, मेरे को मैथ नहीं आती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मैथ आएगा, इजीली हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। इसीलिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इसमें टॉपिक है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद है 9th सब्जेक्ट हमारा साइंस और सोशल साइंस। साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ह्यूमन बॉडी, एनवायरनमेंट एंड एवरीडे साइंस, जो क्या हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कहाँ कहाँ साइंस यूज होती है, उससे भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और अगर बात करें सोशल साइंस की, इसमें आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। हम देखें तो क्या होगा, जो सोशल साइंस और साइंस है वो सेम पोर्शन हमारे जनरल अवेयरेंस में भी है, उसका ये जो 2 पोर्शन है यहाँ से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल ही हम कोई वाइड सिलेबस नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पर्टिकुलर तैयारी करेंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट के, बिना एक्स्ट्रा थ्योरी के, ताकि हमारे मेन कंसेप्ट क्लियर हों, इजीली क्वेश्चंस बन सकें।